हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरजेपी टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग फ्रॉड से आप कैसे बचें। दोस्तों, अभी 2-3 दिनों की बात है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके अकाउंट से 19,300 रुपये निकाल लिए गए हैं। तो उन्होंने क्या गलती की, कैसे क्या हुआ उनके साथ में जिससे कि उनको इतना बड़ा लॉस हुआ, उनके अकाउंट से 19,300 रुपये निकाल लिए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। और ये जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जितने भी प्रकार के लगभग मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कैसे आप उनसे बचें। देखिए, इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, लेकिन अभी ये रिसेंटली 2-3 दिनों की बात है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उस बैंक में जहाँ से उनका पैसा गायब हुआ है, जिस बैंक में उनका अकाउंट था और उसी जस्ट में बगल में एटीएम लगा हुआ है, उसी एटीएम से समझ लो उनका पैसा पूरा का पूरा निकला हुआ है। और ये कैसे हुआ है, क्या गलती उन्होंने की है, तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत की घटना है, ये सूरत पांडेसरा एरिया की ये घटना है। और ये वहाँ पर जिस दिन उनके साथ ऐसा हुआ, उसके दूसरे दिन से वो मशीन काम करना बंद कर दी थी। उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने जब वहाँ पर जाकर फिर चेक किया था, देखा था, तो उस मशीन में हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए, जिस दिन इनका पैसा कटा हुआ था, तो उस दिन इन्होंने हमारे पास शाम के टाइम में कॉल किया। हेलो। हाँ भाई। यार भाई एक गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? यार एक लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल के फोन आया था। हाँ हाँ। उसने साला एक्सपायरी डेट मांगा, हमने दे दिया। अच्छा। यार पैसा निकाल लिया यार पूरा हमारा। कितना? 19,000। लगभग 6 बजे के आसपास इनका पैसा 5 बजे के आसपास कटा। और उसके पहले अगर इनको ध्यान आया होता कि रामजीत से पूछ लें, क्योंकि देखिए, ये हमारे जो दोस्त हैं, ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कुछ भी इनको अगर फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती या फिर कुछ भी इनके साथ गलत होता है, तो ये मुझसे पूछते थे कि रामजीत बोलो, ऐसा ऐसा है, क्या करूँ मैं, किस प्रकार से मुझे करना चाहिए, सही होगा। लेकिन उस समय इनका भी दिमाग नहीं काम किया और मेरे पास कॉल नहीं किया। अगर मेरे पास उस समय कॉल कर दिए होते तो शायद इनका पैसा बच जाता। देखिए, इनके साथ कैसा हुआ। ये लगभग 10 दिन पहले अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाले थे और उसके बाद में इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया, और ये घटना उसी समय की है और इनको कुछ भी मालूम नहीं था। ये गए, अपना एटीएम में पैसा निकाल लिए और उसके बाद आराम से चले आए। जब वो पैसा निकाल कर चले आए और उसके 10 दिन बाद समझ लो, मतलब कि परसों परसों उनके पास कॉल आया। तो वो पूछने लगा कि भाई, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम का, अपने आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है। आप अपने एटीएम का 16 अंकों का कोड बता दीजिए, वो जो है, और एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर। आपसे मैं ओटीपी नहीं लूँगा। तो इतना वो बोला और ये उतना बता दिए, क्योंकि देखिए, आजकल ओटीपी के बिना भी पैसे निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो बहुत बड़े हैकर्स हैं वही ये सब कर पाते हैं, क्योंकि वो एक बाईपास तरीका होता है, मैंने सुना है। बाकी मैं तो कोई हैकर तो हूँ नहीं, ना फिर साइबर क्राइम, मतलब ऐसा कुछ तो मेरा काम नहीं रहता। देखिए, ये सब होता है, क्योंकि जिसको अगर करना है ये सब, वो तो करेगा ही करेगा, राइट। तो देखिए, जब उनसे ये सारी डिटेल्स पूछा और उसके बाद में इनका पैसा पूरा क्लियर हो गया, तो इनको क्या है, इनको चूतिया बना रहा था केवल इस तरह से पूछ के, क्योंकि ओटीपी वो नहीं ले रहा था। विदाउट ओटीपी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। अभी इन्हें भी नहीं मालूम है कि इनके साथ ऐसा हुआ। तब फिर मैं जब इनके साथ, मुझको दूसरे दिन आए लेने के लिए कि भाई चलो, ऐसा ऐसा है, मेरा ये सब काम करवाओ, किसी तरह से मेरा पैसा वापस आ जाए। तो हम और ये दोनों गए थाने में, वहाँ से एक अर्ज़ी लिखवाई। अर्ज़ी लिखवाने के बाद में एक थाने में दिया और एक बैंक में लेकर आया, कि मतलब कि मेरे पास कॉल आया था और ऐसे ऐसे हमने नंबर बताया और इस प्रकार से हमारा पैसा निकल गया, और कैसे आएगा। तो जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, तो वहाँ पर उसने बताया, अगर आपने ओटीपी नहीं दिया और बैलेंस आपका कट गया तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। होता होगा ऐसे केस में, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन जब मैं बैंक में गया, फिर वहाँ पर मैंने वो फॉर्म दिखाया, दिया, तो उसके बाद में उन्होंने बोला अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दो। तो मैंने फ़ोन लिया, उसके बाद मैंने एटीएम जब उनका हाथ में अपने लिया और पासबुक लिया, तो मैंने तो डायरेक्टली पहले एटीएम का नंबर डाल दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मैंने अकाउंट नंबर जैसे डाला और उसके बाद में नाम मैच करने लगा, तो नाम उसमें गलत बता रहा है। जो नाम उनके पासबुक में था वो एटीएम में नहीं था। मतलब कि सीन ऐसा ही कुछ हुआ, समझ लीजिए, कि जब वो पहली बार पैसा उस दिन निकाले थे 10 दिन पहले, तो
उसी समय उनका कार्ड कोई चेंज कर लिया था। और चेंज कैसे किया था, वो बहुत शातिर तरीका लगाया था अपना। उसमें बैंकों के जो कुछ कर्मचारी होते हैं, जैसे मेनली सिक्योरिटी जो होता है एटीएम का, सबसे ज़्यादा हाथ तो उसी का है। जब ये एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे हमारे दोस्त, तो उस समय कोई वहाँ पर था नहीं और अकेले थे, पैसा निकाले और लेकर चले आए। देखिए आजकल एटीएम में क्या होता है ना, एटीएम में एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसको वो लगा देते हैं। जो डिवाइस लगाते हैं उसमें अपना एक एटीएम पुराना सा लगा देंगे और उसके बाद में आप जब एटीएम अपना लगाएंगे और आपका एटीएम अंदर चला जाएगा, वो एटीएम थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और जब आप पैसा निकाल लेंगे, अपना एटीएम जो वो बाहर निकल आ रहेगा वही आप एटीएम लेकर चले जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको पैसा निकालते समय ये बिल्कुल ध्यान देना है, जब आप एटीएम में अपना एटीएम लगाएं, एटीएम मशीन में जब अपना एटीएम लगाएं, जब पैसा निकाल लें और उसके बाद अपना एटीएम लेकर उसमें अपना नाम प्रॉपरली देख लें। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है, राइट, दोनों तरफ से आप देख लीजिए, जो आपका एटीएम कार्ड ये होता है, उसमें आप कहीं भी आप मार्कर से ऐसा कोई निशान बना लीजिए जिससे आपको क्लियर मालूम चल जाए कि आपका ये एटीएम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ये कोई बताता नहीं है, ये तो नॉर्मली आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा करके अपने एटीएम का बचत कर सकते हैं। अब आती है गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई के बारे में। देखिए ये जो हमारे फ्रेंड हैं, इन्होंने एक दुकान पर जाकर गूगल पे बनवाया था, मतलब गूगल पे की आईडी बनवाई थी और वहीं से इनका नंबर निकल गया था और इसी के माध्यम से इनको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था। इनको फॉलो करते करते काफ़ी दिन हो गया था और उसके बाद में लगभग ज़्यादा नहीं, अभी 1-2 महीने से ही समझ लो उनको फॉलो कर रहा था। उसके बाद इतने दिनों के बाद इनके अकाउंट से पैसा निकाल पाया। जो क्राइम किया स्कैमर था, इनका एटीएम तो स्वेप करके ले ही लिया और उसके बाद में इनका मोबाइल नंबर भी पहले से ले लिया था, क्योंकि एटीएम कार्ड से नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर निकल सकता है तो ये डायरेक्टली बैंक के कर्मचारी के माध्यम से निकल सकता है। उस एटीएम को वहाँ पर ले जाकर अपना मैनेजर से चेक करवा के ऐसा करके मोबाइल नंबर निकाल सकता है, लेकिन और कोई इसका उपाय नहीं होता है। तो इसी प्रकार से उसने मोबाइल नंबर भी निकाला और एटीएम तो पहले ही ले लिया था और उसी माध्यम से इनका पैसा जो भी है उसी एटीएम से निकाला गया था। जहाँ से ये बार बार पैसा निकालते थे, उसी एटीएम से इनका पैसा भी उस स्कैमर ने निकाल लिया इनके एटीएम से। और इनको केवल गुमराह करने के लिए इनसे ओटीपी ना लेकर केवल जो फालतू का दे दिया था अपना एक डेबिट कार्ड चूना लगा के, वही उसका जो एक्सपायरी डेट है और 16 अंकों का जो नंबर होता है और सीवीवी नंबर, वही इनसे मांगा ताकि इनको डाउट ना हो। इस प्रकार से उनको इतना अच्छा खासा चूतिया बनाया। तो आपको यही ध्यान देना है कि आप एटीएम में जब जाएं पैसा निकालने के लिए, तो आपको अपने एटीएम का ध्यान देना होगा। पैसा निकालने के बाद में अपने एटीएम को चेक करें कि आपका एटीएम है या नहीं है। और किसी से भी अपना गूगल पे, फ़ोनपे, मतलब कोई भी यूपीआई आईडी मत बनवाइए। जिसको आप जानते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसी से आप ये सब आईडी बनाइए। और अपनी डिटेल्स हो, पर्सनल हो, बैंकिंग हो, कोई भी डिटेल्स आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका पैसा काफ़ी सेफ रह सकता है और आप भी सेफ रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।